इस तबाही से ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही कई दूसरे इलाके भी बर्बाद हो गए हैं। आपको जरा जल्दी से दिखा देते हैं कि आखिर उत्तराखंड के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर कुदरत ने बर्बादी के निशान छोड़े। जरा ये देखिए, ये एक मैप के जरिए समझिए कि क्या स्थिति है। एनटीपीसी तपोवन हो, गुदड़ी बाबा हो, वहीं धौली गंगा तपोवन मंदिर समूह, या फिर मां पार्वती मंदिर का इलाका, या हॉट स्प्रिंग, या रैनी गांव, ये तमाम इलाके जो हैं ये इस त्रासदी की जद में आए हैं। ग्लेशियर ने किस तरीके से उत्तराखंड में तबाही 2.0 बरपाई है वो इस मैप के जरिए समझी जा सकती है। तो उत्तराखंड से आया ये जन सैलाब अपने साथ तबाही लेकर के आया। आपदा इतनी तेजी से आई कि लोगों को यहां पर संभलने तक का मौका नहीं मिला। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, इसीलिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी समेत पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश तक अलर्ट है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। न किसी को आहट हुई, न किसी को अंदाजा हुआ और न ही किसी को संभलने तक का मौका मिला। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ तोड़ आपदा इतनी रफ्तार से आई कि चारों तरफ बर्बादी पसर गई। जिन शांत पहाड़ों में धौली नदी के पानी की कल कल आवाज सुनाई देती थी, उसी नदी में पानी की गड़गड़ाहट थी। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णुपुरी धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच के रहे, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत खराब हो रही है। कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से पानी की रफ्तार जान लेने पर आमदा। चला गया भाई, एक कंपनी का पूरा गड्ढे दिख जाएगा। जो भी बीच में आए उसे संभलने तक का मौका नहीं मिला। सिर्फ कुछ सेकंड चमोली की सूरत बदल गई। धौली नदी में आई बाढ़ में कई घर बह गए। जल प्रलय में मलारी को जोड़ने वाला पुल बह गए। तपोवन बैराज को भी काफी नुकसान हुआ है। ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा प्रोजेक्ट तबाह हो गया। इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जान माल का भारी नुकसान हुआ होगा। एनडीआरएफ मार्च कर चुकी है, उसके बाद आईटीबीपी के आदमी पहुंच चुके हैं वहां पर। हमारी जो एसडीआरएफ की टीम है वो पहुंच चुकी है। और सारी जगह रेड अलर्ट हो चुका है। सर, कैजुअलिटीज का एक बार बता दीजिए, टोटल कैजुअलिटी जो है 100 से 150 के बीच है। जल प्रलय के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और लोगों को निचले इलाकों से हटाने का काम शुरू कर दिया गया। आईटीबीपी के 200 जवान राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। एसडीआरएफ की 10 टीमें भी राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन भी राहत और बचाव के काम में लगा हुआ है। इंडियन आर्मी के भी 600 जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजे गए हैं। MI-17 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। जरूरत पड़ने पर वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ टीमें लगी हुई हैं। एसडीआरएफ जोशीमठ में थी, आईटीबीपी की टीमें जोशीमठ में थी, आर्मी की टीमें हैं जोशीमठ में, और पुलिस, स्थानीय पुलिस, साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम देहरादून से उसी वक्त रवाना हो गई थी। और वहाँ से फिर छोटी टुकड़ियों में बढ़कर MI-17 वो भी एयरफोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो उनके मुहैया कराने पर हम लोगों ने MI-17 2 एयरक्राफ्ट रिक्वेजिशन किया है, जो कि जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून, वहाँ से जोशीमठ या उसके आसपास जहाँ भी लैंडिंग पॉइंट होगा वहाँ तक जाएंगे। पहाड़ तोड़ आपदा को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में है। चमोली के जिलाधिकारी ने धौली गंगा नदी के किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। सभी लोग सुने, घाट से सभी लोग हट जाएं और खुद को घाट से 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। ऐसी आपदा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। आप सभी लोग यहाँ से हट जाएं। यहाँ पर
ग्लेशियर टूटने से हुई तबाही में मलारी को जोड़ने वाला वो पुल भी बह गया जो सेना के लिए बेहद जरूरी था। आईटीबीपी के गोचर रीजनल रिस्पांस सेंटर से एक बड़ी टीम मलारी रवाना की गई है, जो आईटीबीपी की पर्वतारोही टीम के साथ मिलकर तुरंत ब्रिज का निर्माण करेगी। हादसे के दौरान मलबा आने से तपोवन सुरंग में कई मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए कई मजदूरों को नई जिंदगी दी। जैसे ही मजदूर बाहर निकले, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो मौत को कैसे मात देकर बाहर आए। प्रशासन को इस बात का पहले ही अंदाजा था कि असर सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में होगा। यही वजह है कि उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर, कीर्तिनगर, देवप्रयाग, मुनि की रेती में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में बिजनौर, बदायूं, हापुड़, फर्रुखाबाद, कानपुर और प्रयागराज में अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से यह जल प्रलय आया, उससे नुकसान का आकलन करने में कई दिन लग जाएंगे। राज्य में आई आपदा को लेकर उत्तराखंड के अधिकारी पल पल की अपडेट सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को दे रहे हैं। अभी सब लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं, तो ऊपर क्योंकि ऊपर का प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका था, वो काम उस पर चल रहा था। उस पर एक 36 लोगों की 35-36 लोग वहां पर काम कर रहे थे। उनमें से 5-6 लोग उनके सुरक्षित हैं, 2 पुलिस के जवान वो सुरक्षित हैं, तो एक 29-30 के आसपास वहां पर अनुमान है। लेकिन वहां पर डॉक्यूमेंट के कोई बच्चे ही नहीं हैं, और जितने भी हमारे अभी मृतक हैं उन सबको हम 4-4 लाख रुपए का मुआवजा ये राज्य सरकार देगी। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से हरकत में है। उत्तराखंड प्रशासन ने फंसे हुए लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 और 9557444486 जारी किया है। उत्तराखंड में आई पहाड़ तोड़ आपदा की इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ होगा। गृह मंत्रालय ने आपदा के बाद फंसे लोगों को मदद पहुंचाने और रेस्क्यू करने के लिए पूरे संसाधन और अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं, और वायुसेना को भी अलर्ट कर कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। उत्तराखंड पर एक बार फिर कुदरत का कहर टूटा है। बर्बादी की तस्वीरें सब कुछ खुद बयां कर रही हैं। एक एक तस्वीर बता रही है कि नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, जिसका आकलन करने में ही कई दिन, कई हफ्ते लग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।